नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले एफआईआईडीआईज के डेटा के बारे में, फिर निफ्टी, फिर गिफ्ट निफ्टी, फिर ग्लोबल मार्केट्स और फाइनली अपने क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं डेटा के साथ। आज एक बार फिर बाजार में काफी उठापटक रही, लेकिन एट द एंड अच्छा दिखा बाजार, ये अच्छी बात है। गोल्ड सिल्वर को भी कवर करेंगे साथ ही साथ। तो अगर एफआईआईडीआईज के डेटा की तरफ बढ़े आगे, डेटा की बात करूं सबसे पहले आप सभी के साथ दोस्तों, तो आज का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कुछ ब्लॉक डील टाइप सिचुएशन बनी है, क्योंकि 3068 करोड़ की सेलिंग करी है आज एफआईआईज ने। उसके सामने 8999 यानी 9000 करोड़ की बाइंग डीआईआईज की तरफ से आई है। बहुत बड़ा बाइंग फिगर आया दोस्तों। ये कुछ एडजस्टमेंट है या नॉर्मल है समझ में नहीं आ रहा। अगर ये नॉर्मल है तो बहुत तगड़ा फिगर है डीआईआईज की तरफ से, और अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो फिर तो एडजस्टमेंट ही है। वहीं अगर बात करें स्टॉक फ्यूचर्स, तो एफआईआईज ने 6500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। आज का डेटा बहुत पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों एक तरीके से। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बिकवाली करी है। स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा एक्शन हुआ है आज, जैसे कि एफआईआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग और डीआईआईज की तरफ से 8-9 हजार करोड़ की बाइंग। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। ब्लॉक डील की सिचुएशन में देखूं तो मुझे कोई ब्लॉक डील ऐसी बड़े लेवल पे दिख नहीं रही है, तो मेरे को लगता है ये फिगर अपने आप में आज का इंटरेस्टिंग है भाई। तो यहाँ पे कुछ तो बड़ा हुआ है, जो शायद ये डील के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठाया गया है इन्वेस्टर्स के द्वारा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों थोड़ा निफ्टी की तरफ। 25,175 डेज हाई के पास निफ्टी ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है मेरे हिसाब से। आज एट द एंड बहुत तगड़ी तेजी बनी और 25,200 के पार भी निकल गया था बाजार। मेरे को लगता है ये आपके लिए फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हो रही है अब, और ये जो फॉल आया था ये फॉल ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होगा ऐसा मेरा मानना है। जिसके पास भी जो पोजीशन है तेजी की वो होल्ड करे, मंदी वाले अब सावधान हो जाएं। और जिस हिसाब से मेरे को ये बाइंग का फिगर दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि रॉकेट होने की तैयारी में लग रहा है बाजार। पहला लेवल मेरी नजरों में 25,350 है, फिर 25,400 है, फिर 25,500 तक की मैं बात करूंगा। वहीं मेरे लिए सपोर्ट आज का लो ही रखूंगा मैं 24,900। डीप है, मुझे भी पता है 275 पॉइंट सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन वही है। आप 2-3 बार वहां पे गए वापस आ गए तो फिर वही रखेंगे हम 24,900 का सपोर्ट, और मेरे को लगता है बाजार बड़ी तेजी के लिए हो रहा है तैयार। बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट की बात करें अगर आप सभी के साथ, सबसे पहले अमेरिका के बाजार को कवर करते हैं। डाउ आपके लिए 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय, तो अमेरिका में तो गिरावट आई है आज। नेस्डेक 1% ऊपर है, तो विपरीत दिशा में है डाउ नेस्डेक एग्जैक्टली, जहां पे डाउ 1% नीचे है और नेस्डेक 1% ऊपर है। S&P 500 0.5% ऊपर है। रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव है, कोई खास एक्शन है नहीं यहाँ पे। बात करें दोस्तों यूरोप के मार्केट्स की, तो फिट्सी आपके लिए 0.6% ऊपर है, डेक्स आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बात करूं अगर दोस्तों सोना चांदी की, तो गोल्ड आपके लिए $5,081 प्रति आउंस है, जो कि फ्रेश लाइफ आई है ऑलमोस्ट। भारतीय बाजार में उतना एक्शन नहीं दिखा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे अभी भी बहुत बढ़िया तेजी चल रही है। लेकिन आज बड़े लंबे समय बाद थोड़े सुस्त मोड में दिख रहे हैं। कल जो तेजी बनी थी वो आज ब्रेक नहीं हुई है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, सुबह से लाल निशान में है। वहीं अगर सिल्वर की बात करूं तो ये 6.5% नीचे ट्रेड कर रहा है आज। अपने भारतीय बाजार में 8% ऊपर दिखेगा आपको, क्योंकि कल मार्केट अपने ओपन नहीं थे। कल अमेरिका में 12-13% की तेजी बन गई चांदी में, आज 6-7% नीचे है, तो एडजस्ट करो 7-8% बचा, वो भारत के बाजार में ऊपर है। तो बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जहां पे गोल्ड और सिल्वर पूरे दिन भर नीचे लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं कॉमेक्स पे, जो मैं देख पा रहा हूं। बात करूं दोस्तों कॉपर की, तो यहाँ पे 0.3% की गिरावट आप सभी को देखने को मिल रही है आज के सेशन में कॉपर में। तो ओवरऑल नेगेटिव माहौल बना हुआ है आज के सेशन में। अगर आप नोटिस करें तो गोल्ड सिल्वर और कॉपर की बात करूं तो कॉमेक्स पे अपने भारतीय बाजार में तो तेजी है, जहां 1,58,400 के समथिंग गोल्ड ट्रेड कर रहा है और 3,60,000 के पार आपका चांदी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। अगर एक एक करके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूं मैं यहाँ पे, तो बहुत सारे नंबर्स आए हैं। सबसे पहले शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, बड़े लंबे समय बाद इस कंपनी ने अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं दोस्तों। 82 करोड़ से प्रॉफिट 88.5 करोड़ का, रेवेन्यू 340 करोड़ से 370 करोड़ का YOY आधार पे। मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है 38.35% से 41.96% पे, और एबिटा 130 करोड़ के सामने 160 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है कंपनी का।
आगे बात करें दोस्तों सियाराम सिल्क मिल्स, इस कंपनी के नतीजे 45.8 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 41.9 करोड़ पे मुनाफा आया है। रेवेन्यू 570 करोड़ के सामने 620 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया, इसके भी नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे नंबर्स। नेट लॉस आया है, बस लॉस थोड़ा कम हो गया है। 6,500 करोड़ के घाटे के सामने 5,300 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट करा है। 11,120 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 11,330 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। मार्जिन 42.4% से 42.54%, तो मार्जिन में हल्का इंप्रूवमेंट है। कामकाजी मुनाफा 4,700 करोड़ के सामने 4,820 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स तो ऐसे कोई खराब नहीं है, ठीक ठीक ही है। घाटा तो सबको पता है आना ही होता है, तो वो आ गया है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो घाटा थोड़ा कम हुआ है। विशाल मेगा मार्ट, मुनाफा 262 करोड़ के सामने 313 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 3136 करोड़ के सामने 3670 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन कंपनी के अगर आप नोटिस करें तो 16.11% से 16.49% पे आए हैं। और एबिटा 524 करोड़ के सामने 600 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा है, तो ये भी बढ़िया ही नंबर लग रहे हैं। सनटेक रियलिटी के नंबर्स आए हैं, और रियल एस्टेट में अजीब लगता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है केस, इसका भी डिफरेंट ही है। मुनाफा 42.5 करोड़ से 58.2 करोड़, बढ़िया आंकड़ा है। रेवेन्यू 162 करोड़ से 344 करोड़, ये भी बढ़िया है। मार्जिन में गिरावट है 29.91% से 23.69%, लेकिन एबिटा 48 करोड़ के सामने 81 करोड़। तो मेरे को लगता है ज्यादातर फ्रंट पे सनटेक रियलिटी ने बेहतरीन नंबर पोस्ट करे हैं। मेट्रो ब्रांड्स के भी नंबर आए हैं। 94 करोड़ से मुनाफा 125 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 687 करोड़ के सामने 790 करोड़ हो गया है। वहीं स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 94.1 करोड़ के सामने 125 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स ये भी बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों। बात करें डोडला डेयरी की, तो डोडला डेयरी के भी नतीजे आए हैं। 63.5 करोड़ से मुनाफा 68.7 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 900 करोड़ के सामने 1025 करोड़ पे आया है। मार्जिन में भारी गिरावट है 10.6% से 7.75%, और एबिटा 95.8 करोड़ के सामने 79.4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो खराब नंबर लग रहे हैं मुझे डोडला डेयरी के, स्पेशली ऑपरेशनल बेसिस पे ज्यादा खराब नंबर्स हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।